बिहार में फिर सरकार गिर सकती है। जी हां, ऐसे संकेत मिल रहे हैं जीतन राम मांझी की तरफ से। नीतीश कुमार को कहते हैं जीतन राम मांझी कि हमने आपका एहसान उतार दिया। उधर तेजस्वी यादव जब अपनी यात्रा पर निकले हैं तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं मांझी के लिए। यानी कि ये जो सारा खेल है लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही फिर शुरू हो जाएगा। हमारे साथ प्रदीप झा जी हैं, राजनीति के विश्लेषक है। सर देखिए, लगातार हमारा चैनल पीओ भारत इस तरह के मुद्दे उठा रहा है कि सरकार बिहार में स्थिर नहीं है, बार बार बनती है, बार बार बिगड़ती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन मांझी के सुर बता रहे हैं कि अब की बार नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि खेला तो होने ही वाला था, वो तो मांझी जी अगर साथ दे देते तो सब कुछ हो जाता। क्या लगता है आपको, लोकसभा के बाद क्या हो सकता है बिहार में? लोकसभा के बाद छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता है लोकसभा से पहले भी कुछ भी हो सकता है। मतलब पहले ही सरकार गिर सकती है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज कल सुबह अगर आप सोकर जगे तो ये भी समाचार मिल सकता है कि किसी ने पलटी मार दिया। बिहार की राजनीति में जो आज ये 2015 से लेकर 2023-24 तक जो होता आ रहा है, तो कब आप किस पे भरोसा कर सकती है? रात तक तो एक दिन पहले तक नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद की शान में कसीदे कहा करते थे, और नेक्स्ट डे आते हैं कि नरेंद्र मोदी शरणम गच्छामी हो जाते हैं। लालू प्रसाद से बुरा कोई व्यक्ति बचता नहीं है बिहार में। दूसरे ही क्षण जब वो भाजपा से संबंध तोड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा सांप्रदायिक कोई रहता नहीं है, ठीक है, और लालू प्रसाद से बड़ा पिछड़ों का मसीहा कोई बचता नहीं है, ठीक है। तो ये तो केवल और केवल जब बिहार में जो आज 18-19 साल से जो मुख्यमंत्री हैं वो पलटी मार के रूप में जाने जा रहे हैं, पलटू राम के रूप में जब वो स्थापित हो चुके हैं। और अब देखिए ऐसा है कि किसी को शर्म भी नहीं है। नीतीश कुमार ने सेट कर दिया क्राइटेरिया। हाँ, नहीं, एक जो मापदंड तय किया गया ना नीचे गिरने का, वो नीतीश कुमार ने फुलफिल कर रखा है। अब केवल नीतीश कुमार नहीं, आप हर राजनीतिक दल की देख लीजिए ना। मुझे तो यह आश्चर्य लगता है, राजनीतिक दल की बात छोड़ दिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का भी असर कितना गिर चुका है कि आज जैसे जब तक नीतीश कुमार ने संबंध नहीं तोड़ा था राजद के साथ, तब तक जो राजद के समर्थक थे, पर्टिकुलरली राजद समर्थक मतलब माई, ठीक है, उनके लिए नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी का विकल्प बने हुए थे। और जिसी क्षण नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल से आरजेडी को बाहर किया, उसी क्षण नीतीश कुमार शैतान हो गए। अब वही क्या होता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ भी। आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए नीतीश कुमार जो है विकास का प्रतीक हो गए, जब भी बीजेपी के साथ है। और जब जहां बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं वो आरजेडी के साथ, तो फिर नीतीश कुमार से घटिया इंसान कोई बचता नहीं है बिहार की राजनीति में, ठीक है। तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता को छोड़िए, राजनीतिक दलों को छोड़िए, नेताओं को छोड़ दिए, मुझे लगता है कि आम समर्थकों के बीच भी एकदम घृणास्पद स्थिति हो चुकी। कोई मापदंड बचा नहीं राजनीति का। मतलब अगर मांझी इधर की उधर कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल को ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद जो है कहे कि भाई अब हम जा रहे हैं भाजपा छोड़ो, फिर तेजस्वी यादव के साथ चले जा सकते हैं। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बताए तो मांझी का जिक्र केवल बीच में मुस्लिम वोट बैंक है बिहार की राजनीति में। इतना याद रखिए, बिहार में 17% मुसलमान के वोट है। अगर ये मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो शायद बीजेपी आरजेडी भी मिल गई रहती। अच्छा, इसकी वजह से दोनों बटे हुए हैं। चूंकि मुसलमान जो है भाजपा के साथ जा नहीं सकता और आरजेडी छोड़ नहीं सकती, को छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। आज मैं बता रहा हूं दावे के साथ, अगर बिहार का मुसलमान ये तय कर ले कि आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस के साथ रहेंगे, कल तेजस्वी प्रसाद यादव बीजेपी से समझौता कर लेंगे। अच्छा, मतलब ये सारा खेल ये है कि अपना अपना समीकरण सेट करना है। मुस्लिम वोट बैंक जो है ना, वो एक जैसे कबड्डी में होता है ना, बीच का जो सेंटर लाइन होता है, ठीक है, या बैडमिंटन में भी जो होता है नेट होता है जो, ठीक है, तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो है बिहार की राजनीति का वो नेट बना हुआ है। बस उसी से पता लग रहा है कि पक्ष विपक्ष कौन है, विपक्ष में है, ठीक है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आरजेडी, अगर मान लीजिए आरजेडी हो या जो भी भाजपा विरोधी दल है, जितने भी देख लिए ना आप, सीमांचल हो चाहे कहीं भी हो, अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं करे, अगर एक वोट बैंक बनाकर उनका तुष्टीकरण नहीं करे, तो फिर उनका बचेगा क्या? फिर तो सब एक ही थाली।
प्रसाद की भी ताकत केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक है। क्योंकि बाकी वोट बैंक इधर से उधर आसानी से हो रहा है। आसानी से हो रहे हैं। इवन यादव भी बीजेपी को वोट करता है बिहार का। हाँ, बिल्कुल। कई 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 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है बिहार में, विधानसभा और लोकसभा की, जहां पर कि बिहार का यादव एक मुश्त वोट करता है बीजेपी को। इसका मतलब ये है कि जो बिहार की तस्वीर ये बताती है कि किसी को भी पार्टी के नैतिकता पर या पार्टी के विचारों से कोई मतलब नहीं है, सभी को कुर्सी से मतलब है। निश्चित रूप से सब सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए आपका ये कहना कि जीतन राम मांझी पलटी मारेंगे, अरे जीतन राम मांझी की पार्टी के पास तो मात्र 4 विधायक हैं, इसीलिए तो वो ज्यादा बोल रहे हैं। और जितना है उससे ज्यादा मिल चुका है। एक मंत्री पद मिला हुआ है, एक एमएलसी का सीट मिला हुआ है, तो अब क्या चाहिए उनको? नहीं, बार बार जैसे होता नहीं है कि आपके पास कम है, लेकिन अभी उस कम की अहमियत ज्यादा है। कम की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि यही 4 कम पड़े तेजस्वी को अपनी सरकार बनाने के लिए। तेजस्वी को भी बड़ी टीस रह गई सदन के अंदर कि ये 4 मेरे पास आ जाते तब तो खेला हमने कर ही दिया था। सदन में जदयू के भी कुछ विधायक गायब थे, बीजेपी के भी गायब थे, ये 4 अगर आ जाते तो वाकई में तेजस्वी खेला कर देते। अगर मांझी ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने एहसान उतार दिया है, लेकिन अब वो अपना खुला खेल करेंगे, और पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अगर हमको 40 विधायक मिल जाएं तो हम बिहार से शराबबंदी हटवा देंगे। मतलब वो कुछ सोच रहे हैं ऐसा जो नीतीश कुमार से हटकर हो। देखिए, जीतन राम मांझी हो चाहे कोई भी हो, वास्तविकता यह है कि बिहार की राजनीति में इनके पास कोई औकात नहीं है। अपने बलबूते पर एक विधानसभा सीट भी जीतने की औकात नहीं है जीतन राम मांझी की। पर बिहार की राजनीति 2 ध्रुवीय राजनीति है बिहार में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ आरजेडी है, और इसमें सब फायदा उठाने में लगे। उसी का फायदा ये चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे या मुकेश सहनी भी कह लीजिए, वोट बैंक अगर नीतीश कुमार के पास था, अब जो अति पिछड़ा या महादलित वोट बैंक था नीतीश कुमार के साथ, लवकुश, अति पिछड़ा और महादलित, अब क्या स्थिति है गौर से देखिए आप कि महादलित पासवान कंप्लीट चिराग पासवान के साथ है, महादलित और अति पिछड़ा जो वोट बैंक पहले नीतीश कुमार के साथ हुआ करता था, आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, आप पटना छोड़ दीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, वो सभी नरेंद्र मोदी के साथ है, वो सभी भाजपाई बन चुके हैं। बदलाव हो गया है, बदलाव एकदम ट्रांसफर हो चुका है। नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वोट बैंक था और महादलित का वोट बैंक था, उसे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है। तो मांझी मतलब चाह कर भी अगर कुछ खेल करेंगे भी तो वो उसका असर दूरगामी नहीं होगा। मतलब भले वो अभी के लिए कुछ कर दे, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, सत्ता अभी कुर्सी बदल सकता है। अभी जीतन राम मांझी अगर चाहे तो नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। 100%। लेकिन असर वही है ना बिहार की राजनीति में कि जो एक बार सीएम बन गया फिर बिहार की जनता उसको सर आंखों पर बिठा लेती है। हाँ, ये संभव है। नीतीश कुमार अगर गद्दी से हटकर, नीतीश कुमार के पास आज के दिन में मुख्यमंत्री के रूप में 10 से 12% वोट में है बिहार के लिए, क्योंकि वो सीएम है। लेकिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर विपक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से छोटी पार्टी होगी, छोटी पार्टी हो जाएगी। तो वही है कि बिहार में इस वक्त पावर का गेम उन लोगों के पास है जिनके पास सबसे कम सीटें हैं, और यही बात बिहार की जनता भी समझ रही है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। और जो ये बार बार खेला होगा, इतना खेला बिहार में हो रहा है कि अब जनता बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। हाँ, बिहार के विकास से बहुत चिंता का विषय है कि लंबे समय से बिहार की गद्दी पर ऐसे लोग काबिज हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कम विधानसभा सीट पर भी दूसरे दल की ताकत पर चुनाव जीतकर आने वाले लोग बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ कोई मोदी लहर में जीतना चाहता है। बिहार की सत्ता या तो भारतीय जनता पार्टी को संभालनी चाहिए या फिर आरजेडी को, क्योंकि यही 2 प्रमुख दल है बिहार की राजनीति में। अब इन दलों को मतलब थोड़ा सा खेल इन्हीं को करना चाहिए। मतलब सब लोगों को हिम्मत करना चाहिए ना। माने अकेले दोनों लड़े, बीजेपी और आरजेडी, ये सभी खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार से लेकर सब कोई खत्म हो जाएंगे बिहार की राजनीति में। ये लोग साहस तो करें, और बिहार का विकास तभी हो पाएगा जब ये दोनों दल अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है एक चुनाव कोई हार जाए, भाजपा हो चाहे आरजेडी हो,
लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और वही सरकार बिहार का विकास कर सकती है। कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे दल इस वक्त जिस भूमिका में है उसको हम विलेन की भूमिका कह सकते हैं। हालांकि कई बार ये अच्छी भूमिका में भी आते हैं, लेकिन विलेन की भूमिका इसलिए क्योंकि यही बीच की वो कड़ी बने हुए हैं जो ना तो बीजेपी को सत्ता में आने दे रहे हैं ना तो राजद को आने दे रहे हैं। असर ये हो रहा है कि लगातार बिहार में सिर्फ सरकार बनने और गिरने का खेल चल रहा है। अब इस ध्रुवीकरण को अगर आप समझेंगे तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन जरूरी है और एक पार्टी को बहुमत मिलना भी जरूरी है। सर, अंतिम छोटा सा सवाल लेंगे, बिहार में किस पार्टी को अब बहुमत मिलने की संभावना है? जो सारी बातचीत हमने चर्चा की, क्या लगता है आपको 25 में किसकी संभावना ज्यादा है? अगर बिहार की जनता भी इन बातों को समझ रही है और बार बार पलटने वाली सरकार, गिरने वाली सरकार से परेशान है, तो वो किसको बहुमत देने की तरफ बढ़ सकती है 25 में? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अभी तो जो गठबंधन की राजनीति है, इस तरह की राजनीति में तो कौन चुनाव जीत कर आएगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी एक बार तय कर लेना चाहिए मेरे अनुसार बिहार के हित में इन लोगों को कि मैं किसी ऐसे मोल भाव करने वाले व्यक्ति से अलायंस नहीं करेंगे, ठीक है, अलायंस नहीं करेंगे। अगर किसी को हमारे साथ आना है तो लड़ना है तो हमारी पार्टी में विलय करें, ठीक है, और दो मोर्चा होना चाहिए एक बार, और 5 साल के लिए किसी एक दल को सत्ता मिलनी चाहिए, तब तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। आज नीतीश कुमार क्यों जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है? इसलिए कि इनको पता है कि मुझे जनता वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन आरजेडी को वोट देती है जनता देती है वोट बीजेपी को, और मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। तो उत्तरदायी किसके लिए है? तो ये लोग उत्तरदायी तो बीजेपी के नेताओं के लिए होते हैं और लालू प्रसाद के लिए होते हैं, लालू प्रसाद के परिवार के लिए होते हैं। तो अब सीधे बिहार की जनता के लिए उत्तरदायी जो नंबर 1 नंबर 2 पार्टी है वो है। जनता का विश्वास तो बीजेपी और आरजेडी को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए बिहार में वो काम नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पर काम होना चाहिए। स्वाभाविक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बिहार में ये जो बार बार खेल आप देख पा रहे हैं सत्ता परिवर्तन का, अगर ये परिवर्तन रोक दिया जाए और एकमुश्त परिवर्तन आए, यानी कि सीधे जनता के वोट से बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, तो शायद बिहार का सही विकास हो और बिहार में सही बदलाव हो। उम्मीद करते हैं कि फिर कोई अभी हाल फिलहाल खेला ना हो, क्योंकि ये फिलहाल बिहार के हित में नजर नहीं आता है। नमस्कार।